गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास। तो बच्चों, आगे हमने यूनिट 6 सेव द टाइगर में देखा कि कोयल जो है, राइटर की बहन जो है, वह टाइगर के बारे में ज़्यादा जानना चाहती थी। तो फिर अंकल ने कहा, अच्छा मैं कहाँ से शुरू करूँ। टाइगर जो है, इससे पहले ये जो सभी बाघ जो हैं एशिया जो है, भारत, चीन में बाली, जावा और सुमंत्र के द्वीपों में, टापुओं में पाए जाते थे। आज बाली, जावा और सुमंत्र के द्वीपों पर बाघ नहीं पाए जाते हैं। अगर हम ऐसे ही शिकार करते रहें तो वे जल्द ही दूसरे देशों से भी गायब हो जाएंगे। फिर राइटर ने कहा, ये तो दुख की बात है, ये तो बुरी बात है। फिर कोयल ने कहा, मैं टाइगर के बच्चों के बारे में और जानना चाहूँगी। अंकल, आप उनके बारे में बताएंगे। अंकल ने कहा, वे दूसरे छोटे बच्चों की तरह ही है, चंचल और हानि रहित। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। एक बाघिन 2 या 3 साल में एक बार बच्चों को जन्म देती है। वे गुफाओं, मोटी मोटी झाड़ियाँ हैं, लंबी घास हैं, खोखले लोग हैं, या जो बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे बच्चों को जन्म देते हैं। इसलिए वे काफ़ी सुरक्षित होते हैं ताकि कोई भी दूसरे जो जानवर हैं उन पे हमला ना कर सके। बाघिन अपने शावकों को, अपने बच्चों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। फिर कोयल ने कहा, क्या आपका कहने का मतलब ये है कि बच्चे अपने हिसाब से ही खुद ही वे आगे बढ़ते हैं, खुद ही चलते हैं? फिर अंकल ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। बाघिन जो हैं वो अपने शावकों को, अपने बच्चों को अपने मुंह में रख के आगे लेके जाती है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि जो बिल्ली है वो अपने बच्चों को कैसे लेके जाती है, वैसे ही बाघिन भी अपने बच्चों को, छोटे से बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह पे मुंह में रख के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। फिर कोयल ने कहा, हाँ, मैंने देखा है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आश्चर्य नहीं है कि बाघ भी जो है, बिल्लियाँ, बाघों को भी बड़ी बिल्लियाँ कहा जाता है। ये उनकी ही शायद प्रजातियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिर अंकल ने कहा, जो टाइग्रेस हैं, बाघिन हैं, उन्हें स्वच्छता अच्छी लगती है, साफ सफाई पसंद है। इसलिए वह जो है अपने बच्चों को अपनी जीभ से साफ करती है और कभी भी अपने शिकार को उनकी जो मान है, मीन्स गुफा है रहने के लिए, तो उसमें कभी भी अपने शिकार को वे अंदर लेके नहीं आते हैं, क्योंकि उनको सफाई अच्छी लगती है। फिर राइटर ने कहा कि बाघ जो हैं वो कब शिकार करता है। नाउ स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट यू टू बी इन द पेज नंबर 67. लेट्स कंटिन्यू. Uncle said, mostly during the twilight period, just after the sunset, though people think it is a nocturnal hunter. चाचा ने कहा, ज़्यादातर वे अवधि के दौरान, मीन्स सूर्यास्त के तुरंत बाद शिकार करते हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि यह एक रात का शिकारी है, रात में ही शिकार करते हैं। It has a good vision and hearing along with a powerful sense of smell. इनमें गंध की शक्ति होती है। वे आसानी से अपने दूरी से जो उनका शिकार होता है उनकी स्मेल को वे महसूस कर सकते हैं, उनके गंध को वे महसूस कर सकते हैं। It mostly hunts near water holes. और वे ज़्यादातर पानी के छेद के पास शिकार करते हैं। Do you know the tiger sleeps a lot, sometimes 16 to 20 hours. क्या आप जानते हैं कि बाघ जो हैं
वे बहुत सोते हैं, कभी कभार तो वे 16 से 20 घंटे भी सोते हैं। इट लाइक्स टू रेस्ट और स्लीप इन शेड। उन्हें आराम करना या छाँव में सोना पसंद है। It is not a very good hunter like some other wild animals. वे अन्य जंगली जानवर की तरह बहुत अच्छे शिकारी नहीं हैं। Sometimes it takes 10 to 20 attempts to kill an animal. कभी कभार तो उन्हें किसी जानवर को मारने में 10 से 20 बार कोशिश करनी पड़ती है। 10 से 20 बार जब वे कोशिश करते हैं तब जाके वे अपने किसी एक शिकार को मार पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे अच्छे शिकारी भी नहीं हैं। मी सेड दैट इज सरप्राइजिंग, डोंट दे लाइक टू स्लीप ऑन ट्रीज। राइटर ने कहा, ये तो आश्चर्य की बात है, क्या वे पेड़ों पर सोना पसंद नहीं करते हैं, पेड़ों पे नहीं सोते हैं। Then uncle said, sometimes they do, but very often not. They are not good climbers. फिर चाचा ने कहा कि कभी कभी वे सोते हैं लेकिन लगातार नहीं, बार बार नहीं, क्योंकि वे अच्छे पर्वतारोही नहीं हैं। वे आसानी से पेड़ पे क्लाइंब नहीं कर सकते हैं। उनको जो है बहुत बार कोशिश करनी पड़ती है और कभी कभार वे मीन्स क्लाइंब भी कर लेते हैं तो वे सोते हैं। Then Coyle said, I saw a white tiger's photograph in a magazine. कोयल ने कहा, मैंने एक पत्रिका में एक सफ़ेद बाघ की तस्वीर देखी है। It was as white as a polar bear. और ये इतना सफ़ेद दिखता है वो जो टाइगर है, जैसे कि मानो ध्रुवीय भालू जितना सफ़ेद हो, हूबहू वैसा दिखता है। आर दिस टाइगर्स फाउंड इन स्नो माउंटेन्स लाइक साइबेरिया। तो कोयल ने कहा कि इस तरह के जो बाघ हैं, क्या ये बाघ जो हैं साइबेरिया जैसे बर्फ़ के पहाड़ों में भी पाए जाते हैं। देन अंकल स्माइलिंग, जो चाचा हैं वो मन ही मन हंसने लगते हैं। चिल्ड्रन, दैट्स अ मीथ दैट वाइट टाइगर्स आर बोर्न इन साइबेरिया। फिर चाचा ने कहा हंसते हुए कि बच्चों, दैट्स अ मीथ, मिथ यानी कि समथिंग दैट इज़ बिलीव टू बी ट्रू बट इज़ नॉट ट्रू। ऐसी चीज़ की जो पहले से ही बिलीव है, मान्यताएं हैं कि ये सही है, लेकिन रियलिटी में सच में वो सही नहीं है, रॉन्ग बिलीफ है। तो उनका कहना था कि ये जो है गलत बात है कि सफ़ेद बाघ साइबेरिया में पैदा होते हैं, वहाँ पे हैं। अंकल टोल्ड, इन फैक्ट रियलिटी में दे ओरिजिनेट फ्रॉम रीवा इन इंडिया। वास्तव में वे भारत में रीवा में उत्पन्न हुए हैं। कोयल सेड, ओ रियली, दैट्स ग्रेट, बट आई ऑफन गेट स्केर्ड टू थिंक ऑफ देम। वाह, अच्छा ऐसा है, कोयल ने कहा, वो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जब भी वे अक्सर उनके बारे में सोचकर मुझे डर लगता है। उसने कहा कि मैं डर जाती हूँ। इज़ टाइगर अ मैन ईटर? क्या टाइगर जो हैं वो इंसानों को खाते हैं? Then uncle said, not really, but when a tiger doesn't get enough food in the jungle, it turns to places inhabited by man. लेकिन चाचा ने कहा कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब जंगल में एक जो बाघ जो होता है उसको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, जो उसको खाना, उसको जो खुराक है वो नहीं मिलती है, तो वे वहाँ पे अगर उनको कोई इंसान दिखाई देता है तो शायद वे इंसानों पे अटैक करेंगे। ज़्यादा पहले उनकी जो प्रायोरिटी होती है कि जंगल में से ही किसी को शिकार करें, दूसरे एनिमल्स को खाना। लेकिन अगर उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिला है तो वे जो है इंसानों पे भी अटैक कर सकते हैं।
Once a tiger tastes human flesh, it tries to attack human beings again and again. और एक बार टाइगर जो है ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को जो है टेस्ट कर लेता है, उसका स्वाद उसे मिल जाता है, तो वे इंसानों को बार बार जो है अटैक करने लगता है. आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स आर एन ईजी प्रे बिकॉज दे कैन नॉट रन एज फास्ट एज वाइल्ड एनिमल्स. और हम देखें तो मनुष्य जो हैं वे बाघों के लिए आसान शिकार हैं. आसानी से इंसानों को वे शिकार कर सकते हैं क्योंकि वे जंगली जानवरों की तरह तेज़ गति से दौड़ नहीं सकते हैं. इसलिए उनके लिए ये आसान होता है कि इंसानों का शिकार करना बाघों के लिए आसान है. कोयल सेड लुकिंग वरीड, मीन्स वो चिंतित थी, वो परेशान थी. We must do something to save the tigers or they will be lost like many other birds, animals and insects. तो कोयल चिंतित थी, परेशान थी. उसने कहा हमें बाघों को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, या वे अन्य जो हैं पक्षियों की तरह, जानवरों और कीड़ों की तरह ये भी जो हैं बाघ भी खो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे. मिस सेड यस वी मस्ट कम टुगेदर टू डू समथिंग अंकल. फिर राइटर ने कहा हाँ, हमें सभी को मिलके कुछ करना चाहिए चाचा. तो बच्चों, यहाँ पे हमारा यूनिट ख़त्म होता है. आशा रखते हैं कि सभी को इसके बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. तो मॉरल ऑफ द टॉपिक इज़, इस यूनिट में हमें सीखने को ये मिला कि जो टाइगर की आबादी है दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, तो उसमें बढ़ावा कैसे हो. इंसान जो है उसका इलीगली शिकार न करे, सभी इंसान जो है उसको प्रोटेक्ट करें, उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाएं जिसकी वजह से वे आसानी से, जिस तरह से हम सभी जी रहे हैं, उन्हें भी हक हैं कि इस दुनिया में अच्छी तरह से जी सके, जंगलों में रह सके. सो आई होप यू मे हैव क्लियर आइडिया अबाउट दिस टॉपिक. थैंक यू वेरी मच.